शोएब अख्तर को अब लगता है कि भारत की टीम पाकिस्तान आ सकती है। जब भारत ने वर्ल्ड कप के लिए प्लांटेड क्रिकेट हाइब्रिड क्रिकेट को टीम को भेजने से इनकार कर दिया है, तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के आने की अब भी उम्मीद की जा सकती है। शोएब अख्तर की ये स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना, ये फैसला बीजेपी का है। जैसे शोएब अख्तर ने बोला था, बिल्कुल सही बोला था शोएब अख्तर ने कि भाई अगर ये गेम नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान का तो $100 मिलियन का नुकसान है पाकिस्तान को। आपका जब वर्ल्ड कप हुआ था हम गए थे, आपका मुल्क में जो भी इवेंट होता है हम जाते हैं, ना हमारी गवर्नमेंट कुछ बोलती है, ना हमारे क्रिकेटर्स कुछ बोलते हैं, ना हमारी मीडिया कुछ बोलती है, सब टोटल सपोर्ट में होते हैं। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है, 50 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हैं। पारा चिनार से पेशावर 200 गाड़ियों का काफिला जा रहा था जिसमें शिया मुसलमान थे, बच्चे थे, औरतें थीं, बुजुर्ग थे, सब थे। बीसीसीआई जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि बीसीसीआई के पैसे पर ही सब चल रहा है और इसके ऊपर शोएब अख्तर ने भी ये माना है। शोएब अख्तर ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान को एक बड़ा लॉस होगा। इनको चिंता है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएगा कि नहीं आएगा। इनको इस चीज की फिक्र है कि ब्रॉडकास्टर्स आर लूजिंग मनी। और ये बात कही गई है कि $100 मिलियन का नुकसान होना है पाकिस्तान को। ये जो इनकी ड्रामेबाजी है, ये फजूल किस्म की ड्रामेबाजी है। ये हर दफा कोई भी इवेंट पाकिस्तान में होता है, चाहे एशिया कप हो जाए, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। एक तो इतना ज्यादा पैसा खर्च हो गया और उसके बाद अब ये है कि 100 मिलियन का नुकसान भी हो जाए, तो ये कैसे बढ़ता, ये तो मतलब कमर ही टूट जाएगी। नमस्कार दोस्तों, हर दिन की तरह आज फिर पाकिस्तान में एक बड़ा अटैक हुआ जिसमें लगभग 50 लोगों की मौत हो गई। अभी एक दिन पहले ही टीटीपी ने इनके 14 फौजियों को जहन्नुम पहुंचा दिया था। मतलब बलूचिस्तान से लेकर पेशावर तक हर जगह आए दिन बॉम्ब फट रहे हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों को अब भी लगता है कि इनका देश दुनिया का सबसे पीसफुल देश है और भारत को पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए। रिसेंटली शोएब अख्तर का एक बयान सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जहां वो बीसीसीआई को बीजेपी कहकर बुलाने लगे और उन्होंने ये कह दिया कि भारत की टीम पाकिस्तान आएगी कि नहीं इसका डिसीजन बीजेपी लेगी, ना कि बीसीसीआई। मतलब शोएब अख्तर ये कहना चाहता था कि इंडियन गवर्नमेंट यानी बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इंडियन टीम पाकिस्तान जाए। और ये बात सच भी है। जिनके देश में खुद उनकी आर्मी सेफ नहीं है, वो अपने दुश्मन देश के प्लेयर्स की हिफाजत कैसे करेंगे। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है, 50 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हैं। एक जगह है पारा चिनार। पारा चिनार से पेशावर 200 गाड़ियों का काफिला जा रहा था जिसमें शिया मुसलमान थे, बच्चे थे, औरतें थीं, बुजुर्ग थे, सब थे। दोनों तरफ सड़क के 50 लोगों को मार दिया। क्यों मारा, उन बच्चों का क्या गुनाह था, उसमें कुछ बहुत छोटे बच्चे भी थे, उन लोगों ने क्या किसी का बिगाड़ा था, अब ये मेरे पास इसका कोई आइडिया नहीं है कि क्यों हुआ। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे कत्ल होना, ऐसे आतंकवाद के वाक़ये होना, ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में दोस्तों। आज की तारीख में पाकिस्तानी ये कहते हैं कि सब चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मामला है यार, चैंपियंस ट्रॉफी भारत नहीं खेलेगा तो फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं वीडियो। भारत कहता है, एज एन इंडियन आई एम सेइंग, भारत ये कहता है कि साहब पाकिस्तान जो है ना, वो भारत के अंदर टेररिज्म कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। और ये बात सच भी है क्योंकि आप लोगों को एफएटीएफ ने ब्लैकलिस्ट में रखा था। आई थिंक 4, 4.5, पौने 5 साल आप लोग एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में रहे। उसके पहले भी रह चुके हैं, लेकिन मैं इस लेटेस्ट वाकये की बात कर रहा हूं। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आपको इसलिए रखा है ब्लैकलिस्ट में क्योंकि यू वर सपोर्टिंग टेरर, यू वर फंडिंग टेरर एंड ऑल ऑफ दैट। तो भारत ये कहता है कि हम आपके साथ इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि आप टेररिज्म सपोर्ट कर रहे हैं। वी कैन हैव नो रिलेशंस विद यू बिकॉज यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म। ठीक है। पाकिस्तानी उल्टा भारत को ये कहते हैं कि ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है और बॉर्डर एरियाज में हो रहा है, भारत करवा रहा है। यही तो आप लोग कहते हो। चलिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एकेडमिकली स्पीकिंग, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि आप सच कह रहे हो। मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि आप सच बोल रहे हो।
कि चलो भारत की कुछ दखल अंदाजी है पाकिस्तान में और ये हो रहा है, ये हो रहा है और ऐसा वैसा भारत करवा रहा है। चलो मान लिया। अब एक बात बताओ, भारत ने तो बोल दिया कि तुम दहशतगर्दी करते हो, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं करेंगे। तुम उल्टा भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन तुम कह रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी खेल लो हमारे साथ। आपको शर्म नहीं आती यार? डोंट यू हैव एनी कैरेक्टर एट ऑल? आप भारत से ये कह रहे हो ना कि आप ये सब करवा रहे हो हमारे मुल्क में, आप हमारे मुल्क को अनसेटल करवा रहे हो, आप हमारे मुल्क के अंदर ये ब्लास्ट करवा रहे हो, यही तो कहते हो आप। तो टेक इट अ स्टेप फर्दर, टेक इट अ स्टेप फर्दर। आप ये बोलो कि भाई आप ये करवा रहे हो हमारे मुल्क में, वी डोंट वांट टू प्ले विथ यू, व्हाई डोंट यू डू दैट? बट देन जैसे शोएब अख्तर ने बोला था, बिल्कुल सही बोला था शोएब अख्तर ने कि भाई अगर ये गेम नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान का तो $100 मिलियन का नुकसान है पाकिस्तान को। ये शोएब अख्तर का स्टेटमेंट है। मैं वही कहना चाहता हूं आपको, 100 लोग मर जाते हैं उनका फर्क नहीं पड़ता आपको। केपी पुलिस के मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हो गया पिछले साल, 100 बंदे फड़क गए एक शॉट में। आपके बेला कैंप में अटैक होता है, 100 से ज्यादा लोग मर जाते हैं फौजी। नोबडी इज टॉकिंग, भूल गए पाकिस्तानी, लेकिन $100 मिलियन आपको याद है, $100 मिलियन याद है। और फिर जब कोई अमेरिकन लॉयर कोर्ट में यह बोलता है कि फॉर अ फ्यू डॉलर्स पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स, तब आपको बुरा लगता है, तब आप कहते हैं कि क्या बकवास कर रहा है हमारे खिलाफ। पाकिस्तानियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो अमेरिकन वकील सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा था? देखिए, मैं तो इन चीजों की तरफ जाता ही नहीं ना। मैं तो सीधा सीधा बीसीसीआई से और इंडियन गवर्नमेंट से मैं सीधा सीधा ये सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मुझे ये फजूल बातें, ये पीछे बैकडोर पे रह के ये सब बातें मुझे ना करनी आती हैं। मैं कहता हूँ भाई, बारी किसकी थी? पाकिस्तान की। चैंपियन ट्रॉफी थी पाकिस्तान की। आपका जब वर्ल्ड कप हुआ था हम गए थे। आपका मुल्क में जो भी इवेंट होता है हम जाते हैं। ना हमारी गवर्नमेंट कुछ बोलती है, ना हमारे क्रिकेटर्स कुछ बोलते हैं, ना हमारी मीडिया कुछ बोलती है। सब टोटल सपोर्ट में होते हैं, ठीक है ना, कि भाई पाकिस्तान जाएगा ही जाएगा। तो ये जो इनकी ड्रामेबाजी है, ये फजूल किस्म की ड्रामेबाजी है। ये हर दफा कोई भी इवेंट पाकिस्तान में होता है, चाहे एशिया कप हो जाए, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। तो ये इनकी पूरी टैक्टिस होती है कि किसी तरीके से इसको डिले किया जाए, आईसीसी को अपनी तरफ लाया जाए। खैर, आईसीसी और बीसीसीआई मेरे ख्याल में ये एक ही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि मतलब आईसीसी के अंडर में इतने क्रिकेट बोर्ड्स आते हैं। जब एक इदारे के अंदर इतने क्रिकेट बोर्ड्स आते हैं, तो वो इदारा क्या करता है फिर? वो इदारा उस क्रिकेट बोर्ड से पूछता है, उससे बात करता है कि भाई आपको किस चीज का प्रॉब्लम है। ना वहां पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, दुनिया की सारी टीमें आके खेलती हैं, ठीक है, पीएसएल वहां पे होती है, हर चीजें वहां पे होती है, सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको किस चीज का प्रॉब्लम है? और वो इदारा जिसको मसले हल करने चाहिए, वो बीसीसीआई के साथ मिलकर कर रहा है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि बड़ा जबरदस्त फैसला पाकिस्तान ने किया हुआ है। जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान की वजह से इवेंट हो जाएगा, पाकिस्तान की वजह से सब कुछ हो जाएगा, ये उनकी भूल है। पाकिस्तान की वजह से कभी भी इवेंट मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि वाहिद पाकिस्तान ही तो है। जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता तो उसमें नोट बनाता, आईसीसी और बीसीसीआई का भी बनता और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बनता है। ये क्यों शेड्यूल बनाए जाते हैं? इनकी कोशिश होती है कि ऐसे शेड्यूल बने कि फाइनल तक इंडिया पाकिस्तान जाके खेले, क्योंकि वो कहते हैं कि जी 2-2, 3-3, 4-4 मैचेस, जितने मैचेस इनके, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनके ब्रॉडकास्टर के ऊपर या आईसीसी के ऊपर इनके बस में हो ना कि सारी टीमें फारिग कर दे, बोले सारे मैच ही पाकिस्तान इंडिया के करा दो, इनके बस में हो इवेंट सारे इन्हीं के करा दें, क्योंकि ये तो अरबों के फिर एक मैच में ये इतना पैसा कमाते हैं। उसकी वजह ये पूरी दुनिया, पूरी अवाम, पाकिस्तान इंडिया की अवाम, उसके अलावा जो बाहर लोग रहते हैं, वो जिसने क्रिकेट कभी देखी भी नहीं होती ना, वो इंडिया पाकिस्तान के लिए टिकट लेके भाग रहा होता है। कभी ब्लैक में ले रहा है, कभी किस पे ले रहा है। वो कहता है भाई किसी भी मुल्क में हो, भागो बस ये मैच देखो जाके। तो पाकिस्तान स्टैंड लिया हुआ, बहुत अच्छा लिया हुआ है। पहली दफा मुझे लगता है इतना तगड़ा स्टैंड लिया हुआ है, और मैं सबसे ज्यादा मायूस होऊंगा और मैं पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट चला जाऊंगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने इस चीज के अगेंस्ट गए, क्योंकि उसकी वजह है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर डटे रहें बस इसी स्टांस के ऊपर? नहीं, उसकी वजह ना, उसकी वजह देखिए, उसके डटने की वजह है ना, डटने की वजह। देखिए, 1 दफा होता है, 2 दफा होता है, 3 दफा होता है। इन्होंने हर रोज का ड्रामा बनाया हुआ है, रोज का इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है। पाकिस्तान को कुछ करते हैं, क्योंकि अपनी जबान तो है नहीं इनकी उस पर कायम